Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bio with Ease। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो परेशान ना हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और आज हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे और इस वीडियो के एंड में इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो शुरू करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट और असॉर्टमेंट का हम पहले मतलब समझते हैं कि इन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड ना हो या जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके। असॉर्टमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पर इन दोनों वर्ड से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप है डिफरेंट चीज़ों का, जहाँ पर हर कोई इंडिपेंडेंट है और कोई भी किसी के काम को बिगाड़ नहीं रहा है, सब अपने अपने काम को कर रहे हैं। तो अब हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ये स्टेटमेंट आपको ऐसे ही समझ नहीं आ जाएगा कि एक बार मैंने रीड किया और आपने समझ लिया। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन डाईहाइब्रिड क्रॉस assortment of one gene occur independently of the other non-allelic gene at the time of gametogenesis. Because of such an independent assortment of non-allelic genes, new combinations are produced in the offspring. तो अब इस सेंटेंस का, इस लॉ का हम मीनिंग समझते हैं कि है क्या। तो पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब होता है दो, हाइब्रिड का मतलब हमने दो पेरेंट लिए जो कि जेनेटिकली डिफरेंट हैं और उनसे हमने एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है, तो वो हाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे हम दो पेरेंट्स ले रहे हैं जो कि एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट हैं और हम उनके यहाँ पर दो ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ये एक पेरेंट लिया है जिसका येलो और राउंड सीड है, यानी कि येलो और राउंड इसके दो ट्रेड हो गए। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में यहाँ हमने दूसरा पेरेंट लिया है जिसके ग्रीन और रिंकल्ड दो ट्रेड हैं, ठीक है। तो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही ट्रेड लिया था टॉलनेस का और ड्वार्फनेस का, पर यहाँ पे हम दो ट्रेड लेके चल रहे हैं, येलो और राउंड सीड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब असॉर्टमेंट ऑफ वन जीन अगर इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर नॉन अलीलिक जीन एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे ये नॉन अलीलिक क्या है, ठीक है, तो इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर किसी के फादर हैं और ये किसी की मदर है। हम यहाँ पे इनके दो कैरेक्टर्स लेके चलेंगे, ठीक है। एक तो हम ले लेते हैं स्किन कलर और एक हम ले लेते हैं हाइट। सेम मदर का भी स्किन कलर और यहाँ पे मदर की भी हाइट। तो जो स्किन कलर है वो डार्क हो सकती है या फिर फेयर हो सकती है। हाइट जो है या तो टॉल हो सकती है या फिर ड्वार्फ हो सकती है। सेम यहाँ पर भी स्किन जो है वो या तो डार्क हो सकती है या फेयर हो सकती है, हाइट टॉल हो सकती है या फिर ड्वार्फ हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या कह रहा है कि असॉर्टमेंट ऑफ वन जीन अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर नॉन अलीलिक जीन एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अलील समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एक स्किन कलर का मैंने लिया है कैरेक्टर, तो अलील्स का मतलब होता है फॉर्म्स, ठीक है। तो कलर के यहाँ पे दो फॉर्म्स हैं, डार्क और फेयर। तो ये क्या हो गए, अलील्स हो गए, किसके लिए, स्किन कलर के लिए। ऐसे ही हाइट के लिए टॉल और ड्वार्फ, ये इसके अलील हो गए, ठीक है। और नॉन अलीलिक का मतलब क्या हो गया, ये कि स्किन कलर और हाइट आपस में नॉन अलीलिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो ये जो नॉन अलील्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के फंक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। अब क्योंकि देखो कैसे हमें पता चलेगा कि इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो इनकी प्रोजेनी आएगी वो अगर टॉल है तो ज़रूरी है कि वो ड्वार्फ होगी, ठीक है, या फिर अगर वो प्रोजेनी हमारी ड्वार्फ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फेयर होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब क्योंकि ये सारे जीन गैमेटोजेनेसिस के दौरान इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी नई नई वैरायटीज़ देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है।
ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर किसी की मम्मी गोरी है और छोटी हाइट की है, या किसी के पापा का कलर जो है वो डार्क है और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो डार्क और टॉल होंगे, ठीक है, या फिर वो ड्वार्फ और फेयर ही होंगे। ऐसा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है कि उनका बच्चा टॉल भी हो और फेयर भी हो, ठीक है, या फिर ड्वार्फ भी हो और डार्क भी हो। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, ये इतनी वैरायटी जो हमें मिलती है, ये सिर्फ इसीलिए मिलती है क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जो नॉन अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझा दिया। तो यहाँ पे हमने ये प्योर गैमेट्स ले लिए हैं और 2 ट्रेट ले लिए हैं, येलो राउंड सीड और ग्रीन और रिंकल्ड सीड, ठीक है। इनसे जो गैमेट्स बने हैं वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, सारे गैमेट्स ऐसे ही बनेंगे इसके। और ऐसे ही इसके गैमेट्स जो होंगे ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स के, वो स्मॉल वाई और स्मॉल आर ही बनेंगे, ठीक है। तो इनसे अब जो हाइब्रिड बनेगा वो ये बनेगा, जो कि येलो राउंड सीड होगा। क्योंकि अब देखो F1 जनरेशन में जो हमें कैरेक्टर दिखता है वही डोमिनेंट ट्रेड होता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड हमारा येलो राउंड सीड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी F1 जनरेशन को ही हमें सेल्फ क्रॉस कराना है, ठीक है। अब इसके सेल्फ क्रॉस कराएंगे हम। देखिए कैसे कराते हैं सेल्फ क्रॉस। यहाँ पे हमने ये F1 जनरेशन का हाइब्रिड ले लिया एज अ पेरेंट। अब इसके गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गैमेट्स देखिए हमें कैसे बनाने हैं। जैसे ये कैपिटल वाई है, ठीक है, ये कैपिटल वाई जो है ये इसके कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है और ये स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक गैमेट बन गया। और ये जो स्मॉल वाई है ये कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये गैमेट्स बने। तो ये 4 तरह के डिफरेंट गैमेट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसा ही सेम यहाँ पर भी है। अब हम इन गैमेट्स को पुनेट स्क्वायर में लगा देते हैं इस तरह से। देखिए अब हमें इनका क्रॉस करना सीखना है कि इनको हमें क्रॉस कैसे करते हैं। अब देखिए ये मेल के गैमेट्स हैं और ये फीमेल के गैमेट्स हैं। अब इनका क्रॉस होगा। देखिए वाई वाई यानी कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर, समझे। और ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, समझे। यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। इस तरह से हम ये सारे यहाँ पर प्रोजेनी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये 16 प्रोजेनी देखने को मिलेंगे, जिसका फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये फिनोटिपिक रेशियो ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जीनोटिपिक रेशियो को आपको पढ़ने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ये पूछा नहीं जाता। अब यहाँ पे आप देखिए न्यू कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बने हैं। अब जो हमारा यहाँ पर हाइब्रिड था वो क्या था, येलो राउंड सीड था। अब अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टेड नहीं होते ये जीन, तो सारे के सारे क्या बनते, येलो राउंड सीड ही बनते। पर क्योंकि जीन्स यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड है, वो एक दूसरे के फंक्शन को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत सारे नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिल गए। देखिए जैसे कि ये कैपिटल वाई, इसका मतलब ये येलो भी है और ये राउंड भी है। सेम ये येलो भी है और राउंड भी है। और भी हम कोई और चेक कर लेते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये जो है हमारा ये ग्रीन है, ठीक है, लेकिन राउंड भी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई येलो है तो वो सीड राउंड भी होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो गैमेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड हैं, समझे। मुझे लगता है शायद अब आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ आपको, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको ये सैम्पल पेपर से बता रही हूँ। कंसिडर द क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, खुद ही सारा क्रॉस दे दिया है और खुद ही आपको रेशियो भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ ऑब्जर्व करना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। ये कह रहा है कि आप इसे देख के बताइए, एक्सप्लेन करें द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एसोसिएटेड विद इट। यानी कि यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है आपके लिए, और ये 3 मार्क में पूछा गया है,
सिर्फ हमें ये बताना है कि कौन सा लॉ इससे एसोसिएटेड है। तो आप रेशियो याद कर लीजिए। देखिए, एक तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किस में पढ़ा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। बस हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको रेशियो आपको याद होने चाहिए। जैसे मोनोहाइब्रिड का रेशियो, जो फिनोटिपिक हमारा रेशियो आता है 3:1 आता है। जिनोटिपिक रेशियो जो आता है वो 1:2:1 आता है। तो इस तरह से आप ये रेशियो याद कर लीजिए, क्योंकि इस 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एक और क्वेश्चन है, इफ़ द पी प्लांट हैविंग राउंड ग्रीन सीड्स एंड रिंकल्ड येलो सीड्स आर क्रॉस्ड, व्हाट फिनोटाइप रेशियो विल बी ऑब्टेन F2 प्रोजनी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि राउंड और ग्रीन सीड्स की बात कर रहा है, यानी कि इसने 2 ट्रेड्स ले लिए हैं यहाँ पर, और रिंकल्ड और येलो यानी कि 2 ट्रेड्स लिए हैं। इसका मतलब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और F2 प्रोजनी का फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1। देखिए, 1 मार्क का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने रेशियो याद किया और आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, और यहाँ पे गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप रेशियोज़ को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, द क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगोट टॉल प्लांट एंड अ ड्वार्फ प्लांट वुड यील्ड प्लांट्स इन द रेशियो ऑफ। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हेट्रोजाइगोट टॉल प्लांट लेना है, उसका क्रॉस कराना है ड्वार्फ प्लांट से। ठीक है, तो इनसे क्या क्या गैमेट्स हमारे आ सकते हैं ये, ठीक है। इनका क्रॉस कराना है तो करा देते हैं क्रॉस, क्या प्रॉब्लम है जी, करा देते हैं क्रॉस। लीजिए, ये हो गया क्रॉस। तो अब ये पूछ रहा है कि जो उनका प्रोजनी आ रहे हैं उनका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो सकता है। ठीक है, किस रेशियो में हमें प्लांट्स मिलेंगे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों टॉल है और ये दोनों ड्वार्फ है। इसका मतलब 50% टॉल है, 50% ड्वार्फ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ढूंढते हैं हम, 2 टॉल एंड 2 ड्वार्फ, ये आंसर होगा। मिल गया आंसर। देखो कितने आसान क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से याद कर लीजिए कि उसको करते कैसे हैं। उसके फिनोटिपिक रेशियो, जिनोटिपिक रेशियो आपको याद होने चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं बिना कुछ भी छोड़े। और अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।